मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से उद्धृत कुछ काव्यांश। देखिए, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। ध्यान दें, ये पंक्तियां किसके बारे में कही गई हैं? मनु के बारे में कही गई हैं। श्रद्धा जिस समय मनु से उनका परिचय पूछती है तो उसका मुखमंडल एक कमल, झुके हुए कमल के समान पृथ्वी की तरफ झुका हुआ था और उसके मुख से निकलने वाले जो ध्वनियाँ थी, जो शब्द थे, वह भौरों की मधुर गुनगुन के समान ही बड़े ही आह्लादकारी, आनंदकारी थे। एक झटका सा लगा सहर्ष। जैसे ही मनु ने अपने सम्मुख उस अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें एक झटका सा प्रतीत हुआ, एक झटका सा लगा और वे जो है निरखने लगे लुटे से, और वे उसकी सुंदरता और उसकी मनमोहक छवि पर ऐसा लगा मानो जैसे सब कुछ लुटा चुके हों। और ठीक उसी प्रकार से जैसे एक व्यक्ति जिसकी सुध बुद्धि खो जाए, जो है लूटा पिटा व्यक्ति हो, जो अपनी सुध बुद्धि खो बैठता है, वैसे ही एकटक उनकी सुंदरता को निहारने लगे, उनकी सुंदरता को देखने लगे कि इस निर्जन प्रांत में कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कि इस निर्जन प्रांत में कौन है जो इतना मधुर गीत गा रहा है। कुतूहल रह न सका फिर मौन। तब वे अपने मन को अपने बस में नहीं रख सके और श्रद्धा के विषय में जानने की इच्छा उनके हृदय में, उनके मन में जो है उत्पन्न होने लगी। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि ये कौन है जो इतना सुंदर संगीत गा रहा है, कौन है जिसके मुख से इतनी मधुर ध्वनि निकल रही है ना। मैं एक बार फिर से देख लें कि एक झटका सा लगा सहर्ष, रखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। जैसे ही मनु ने अचानक अपने सम्मुख उपस्थित उस अपूर्व सुंदरी श्रद्धा को देखा तो उन्हें खुशियों का एक झटका सा, एक सिहरन सा लगा। वे उसकी सुंदरता और मोहक छवि पर ऐसा लगा मानो जैसे अपना सब कुछ लुटा चुके हों, सर्वस्व लुटा चुके हों। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक लूटा पिटा व्यक्ति अपना सब कुछ, अपना सुध-बुध खो बैठता है, ठीक वैसे ही श्रद्धा की मनमोहक छवि से आकर्षित होकर के मन भी अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं और ये सोचते हैं कि इस कौन गा रहा सुंदर संगीत की इस निर्जन प्रांत में, इस एकांत स्थान पर कौन है ऐसा जो इतना मधुर संगीत गा रहा है। और उसके बाद वे अपने मन को बस में नहीं कर पाते और श्रद्धा से सब कुछ जानने के बारे में, श्रद्धा के विषय में जानने की जिज्ञासा उनके हृदय में बलवती होती है। आगे देखिए, और देखा यह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और देखा यह सुंदर दृश्य। इन पंक्तियों में श्रद्धा के गुणों का, चाहे वो आंतरिक हो अथवा बाह्य हो, इन गुणों का, उनके शरीर का मनोहारी चित्रण हुआ है। देखिए कि और देखा वह सुंदर दृश्य। जैसे ही कुतूहल बस मन ने ऊपर देखा तो क्या देखा? उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई देती है ना। सुंदरता की प्रतिमूर्ति, सुंदरता की अनुपम प्रतिमूर्ति श्रद्धा उन्हें अपने सम्मुख दिखाई देती है। एक अभूतपूर्व दृश्य था
ऐसा लग रहा था मानो जैसे जो है ये दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो। नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल माने जादू, जैसे कोई जादू हो जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, आकर्षित कर रहा हो। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, है ना। देखिए जैसे ही मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो जैसे फूलों से लदी हुई कोई सुंदर लता हो उनके सम्मुख खड़ी है। उन्होंने ऐसा अनुभव किया जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, जैसे चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा हो जो उनके सम्मुख है, जो उनके समीप खड़ा है ना। देखिए कि और देखा हुआ सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, है ना, कि मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें ऐसा अपने सम्मुख जो है कौतूहल बस जैसे उन्होंने नजर ऊपर उठाई तो उन्होंने देखा सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा उनके सम्मुख खड़ी थी और एक अभूतपूर्व सुंदर दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जो है कोई जादू हो जो उन्हें उनके नेत्रों को उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो। मनु ने देखा, श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा जैसे फूलों से लदी हुई कोई सुंदर लता हो जो उनके सामने खड़ी है, या उनके सामने पड़ी हुई सुंदर कोई लता है जो फूलों से लदी हुई है। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि जैसे चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा, चंद्रमा की चांदनी से लिपटा हुआ बादल, घनश्याम माने क्या, बादल का टुकड़ा, बादल का टुकड़ा उनके सम्मुख खड़ा है। आगे की पंक्तियां देखिए। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सुंदर सौरभ संयुक्त। देखिए हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, अनुकृत माने होता है उसी तरह, जीरोक्स जिसको बोलते हैं, फोटोकॉपी, है ना। शिशुशाल, शिशुशाल माने होता है छोटा सा पौधा, साल का छोटा पौधा। शिशु माने छोटा, साल माने साल एक वृक्ष है उसका पौधा, है ना। उन्मुक्त, उन्मुक्त माने स्वच्छंद, स्वतंत्र रूप से। सौरभ माने क्या होता है, सुगंध। अब देखिए हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, उन्मुक्त माने स्वतंत्र, मैंने बताया स्वच्छंद रूप से। इस श्रद्धा का जो शरीर था, शरीर का अधिकांश भाग जो है क्या था, वो खुला था। अनुकृत, हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त माने खुला हुआ, खुला हुआ भी कह सकते हैं। उसका अधिकांश शरीर जो था वो खुला हुआ था। उसकी शरीर एक लंबी काया, एक लंबी शरीर थी, जिसे देख करके ऐसा आभास हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हृदय की अनुकृत, मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। उसका जो हृदय, वह ऐसी लग रही थी मानो जैसे जो है उसका शरीर देख करके, उसकी लंबी काया, उसकी शरीर देख करके ऐसा लग रहा था मानो जैसे वह बहुत ही उदार और विस्तृत एक बड़े हृदय की प्रतिमूर्ति हो, बड़े हृदय वाली हो। विस्तृत यानी कि बड़े हृदय के समान ही उसका शरीर, जिससे उसका हृदय विशाल था, उसी प्रकार से उसकी एक लंबी शरीर भी थी, उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधु पवन क्रीडित, मधुर वार्तालाप के समान के समय जब वह श्रद्धा का वह लंबा शरीर, लंबा सुंदर शरीर बसंत की सुगंध में और मंद मंद बहने वाली वायु के साथ जो है अटखेलियां कर रहा था। अटखेलियां करता हुआ ऐसा लग रहा था मानो जैसे साल का छोटा सा पौधा हो जो सुगंध, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जो कि सुंदरता और सुगंध से परिपूर्ण होकर वहां शोभायमान लग रहा हो। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय श्रद्धा मनु से वार्तालाप कर रही थी, उस मधुर वार्तालाप के समय
श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर बसंत की सुगंधित और मंद मंद चलने वाली उस वायु से अटखेलियां करता हुआ कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे साल का छोटा सा कोई पौधा जो कि सुंदरता और सुगंध से परिपूर्ण होकर सुशोभित हो रहा हो, शोभायमान हो रहा हो। ठीक है बच्चों, बाकी अगले वीडियो में। और जो हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे भी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएं। ठीक है ना? ओके।